हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में हमने जो सारे डिस्कशन किए हैं वह एक एमआर जब मैनेजर बनते हैं तो कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए, उन सारे टॉपिक पे बात किया है। और हमने 7 से 8 पॉइंट्स पे टोटली बात किया है शॉर्टकट में। और आज दोस्तों जो बात कर रहे हैं वह है रोल शिफ्टिंग का। जब एक एमआर मैनेजर बनते हैं तो उनके अंदर फ़र्क क्या क्या होना चाहिए, उनका देखने का नज़रिया कैसा होना, उस पर बात करेंगे। एक एमआर का क्या रोल होता है और जब वही एमआर मैनेजर बन जाते हैं तो उनका काम करने का नज़रिया कैसा हो जाता है, या एनालिसिस का तरीका कैसा हो जाता है या होना चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी सर्च करने के बाद में कुछ हमें 7 पॉइंट्स मिले हैं जिस पर मैं आज आपसे बात करूंगा। दोस्तों हो सकता है यह वीडियो जो है 2 पार्ट में बने, जैसे ये पार्ट 2 का ए मान लो और जो इसी का दूसरा जो बनेगा वो पार्ट 2 का बी बन जाएगा। क्योंकि ये शिफ्टिंग का है ना, तो शिफ्टिंग के 7 पॉइंट्स हमें डिस्कशन करने हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं कर सकते, इसलिए ए और बी कर दिया हमने। तो दोस्तों वो 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसी पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो इन्फ्लुएंस है, मतलब प्रभाव छोड़ना। दूसरा कंट्रोल है दोस्तों। तीसरा कंसिक्वेंस ऑफ फेलियर है। चौथा बिजनेस अकाउंटेबिलिटी है। पांचवा है विजिबिलिटी है। छठा कंस्टिट्यूएंस है। सातवां चैलेंजेस है। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट्स होते हैं जब कोई भी एमआर जो है मैनेजर में शिफ्ट होते हैं, उनको इन 7 पॉइंट्स पे रूटीन में काम करते रहना चाहिए और ये 7 पॉइंट उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इन्फ्लुएंस की। इन्फ्लुएंस का मतलब अभी हमने आपसे डिस्कशन भी किया, जब हम एमआर होते हैं तो हमें खाली अपना ही इन्फ्लुएंस दिखाना होता है अपने सीनियर्स को, अपने कंपनी को, और अपने आप को मैनेज करना होता है। बट अपने पर्सनल वर्किंग को मैनेज करते रहना एक वीएसओस का रोल होता है। बट जब हम एक मैनेजर बन जाते हैं तो हमें अपने टीम के इन्फ्लुएंस को दिखाना होता है अपने सीनियर को और अपनी कंपनी को, और उनकी वर्किंग स्टाइल और उनकी रिपोर्टें हमें सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी होती है। उनका सेल डाटा हमें प्रेजेंट करना होता है जिससे हम अपनी टीम का प्रभाव अपनी कंपनी पे, अपने सीनियर पे डाल सकें। दोस्तों दूसरा पॉइंट जो आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब सबको पता है दोस्तों कि कंट्रोल सिर्फ अपना परफॉर्मेंस और अपना कंट्रीब्यूशन ही शेयर करना होता है। और कंट्रोल तो एक एग्जांपल मैं दे दूं दोस्तों, कंट्रोल अगर हम करते हैं किसी चीज़ को लेकर, अगर हम अपने आप, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को कंट्रोल कर लो। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो जो पॉइंट्स होते हैं कि भाई इन पॉइंट पे हमें काम करना है, तो हम बेसिकली अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि हमें उसके दायरे में रह के काम करना है और उसी को हम प्रेजेंट करते हैं। बट जब आप एज ए मैनेजर हो जाते हैं तो आपको एज ए टीम लीडर पूरी टीम का परफॉर्मेंस को ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसी में आप नज़र आएंगे और आपकी टीम नज़र आएगी। एज ए मैनेजर आप ही एक, मतलब आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपनी टीम को डेली बेसिस पर गाइड कर रहे हैं, वह सेल्स या फिर सेल्फ मोटिवेशन की बात हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो इनपुट्स वगैरह है, इनपुट्स का कंट्रीब्यूशन दिखाना है, तो अगर कंट्रोल नहीं है तो लोग 10 यूनिट की जगह पे 15 यूनिट दिखा देते हैं। सेम इसी तरह से प्रमोशनल मटेरियल्स हैं। साथ के साथ में पता लगा जो कंपनी के नॉर्म्स है 8+4 और जो आपके वीएसओस हैं 3+5+4 करके आ रहे हैं, तो यह एक कंट्रोल है। जब तक आपका नियंत्रण नहीं होगा, जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो कंट्रोल जो है हमें समझ आना चाहिए और कंट्रोल पे हमें काम करना चाहिए। दोस्तों कई बार एक्सपेंसेस होते हैं, 100 किलोमीटर का रूट होता है, लोग 150 किलोमीटर चार्ज करते हैं, तो ये कंट्रोल में ही आता है। दोस्तों एज ए मैनेजर हमें इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और इस टॉपिक पे काम भी करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इनमें अभी 5 पॉइंट्स और रह गए हैं, जैसे कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर, बिजनेस अकाउंटेबिलिटी, विजिबिलिटी, कंस्टिट्यूएंस और साथ के साथ चैलेंजेस। बट यह जो बनेगा पार्ट 2 का बी में बनेगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने इसको यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं। और
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अपने चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी को सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। जिससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट होती रहती है, मिलती रहती है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।